हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल की इस सीरीज़ का आज चौथा पार्ट है। अगर आप पहले का 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन फर्स्ट है, बुद्ध का जन्म हुआ था। आपको यह बताना है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र। आपको ये बताना है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए आपको 4 चीज़ हमेशा पता होना चाहिए। क्या क्या? कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इनका प्रथम प्रथम उपदेश। ये 4 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे ये तो जन्म का तो हम लोग डिस्कशन कर ही लिए कि लुम्बिनी में है। मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर यूपी में पड़ता है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बोध गया में। तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ भी यूपी में ही है। तो ये 4 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखें क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंडलपुर जन्म स्थान है। आपके ऑप्शन है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, और चैतन्य महाप्रभु का। क्या ऑप्शन नंबर ई? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा और महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का कुंडलपुर। हम लोग हमेशा पढ़ते आते हैं कि महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वो क्या है? वो कुंडग्राम है। कुंडग्राम है, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ कुंडग्राम लिखा रहता है वहाँ वहाँ कुंडलपुर भी रहता है, क्योंकि ये विवादित है या दोनों नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि कुछ कुछ पुस्तक में कुंडग्राम दिया हुआ है, कुछ कुछ पुस्तक में कुंडलपुर दिया हुआ है, और दोनों प्रमाणिक है, दोनों को माना जाता है। इसीलिए हो सकता है कि आपको कुंडग्राम न दे के कुंडलपुर मिल जाए, तो आप दोनों याद रखिएगा। और महावीर स्वामी से जुड़े हुए भी एक और फैक्ट याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इनकी मृत्यु बिहार के पावापुरी में हुआ था, ठीक। ये फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ठीक। ऑप्शन है वैशाली, एथेंस, स्पार्टा, पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी, यानी कि जब हम महाजनपद पढ़ते हैं, महाजनपद 16 महाजनपदों का जिक्र होता है जो अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है। इस 16 महाजनपदों में मात्र एक महाजनपद था। कौन? वज्जी। वज्जी महाजनपद जिसका राजधानी था वैशाली। ये एकमात्र ऐसा जनपद था जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। बाकी सब में राजतंत्रात्मक थी, लेकिन ये एकमात्र है जिसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? आपके ऑप्शन है सासाराम, दिल्ली, कलिंजर, सोनारगांव। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सासाराम। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। और एक बात और डिस्कस कर ले सासाराम से। डिस्कस क्या करना है, जैसे शेर शाह का जो मकबरा है ना, एक तालाब के अंदर, जैसे ये तालाब हो गया, बीच में इनका मकबरा है, और यहाँ जाने के लिए बस एक गलियारा है। आप हो सके तो गूगल पे सर्च कीजिएगा शेर शाह का मकबरा, वो आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। इस क्वेश्चन को कितने बार डिस्कशन कर दिए? ये बिहार से संबंधित है। आपको 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा कुंवर सिंह के बारे में। हम कितना भी चीज़ बोले, कभी कभी यहाँ बोलेगा किससे संबंधित है, तो बिहार से। हो सकता है बिहार में डिस्ट्रिक्ट के नाम दे दे, तो आपको सेलेक्ट करना है आरा से। हो सकता है इससे भी नीचे जाके डीपली पूछे कि ये किससे थे, तो जगदीशपुर, ये जगदीशपुर के जमींदार थे। तो आपको तीनों ध्यान में रखना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया वे कौन थे? ऑप्शन है रामलाल और देवीलाल, ऑप्शन बी है नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, ऑप्शन सी है रामनाथ और देवनाथ, ऑप्शन डी है शिव कुमार और रामानंद। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव कुमार और रामानंद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन को शुरू होते ही अंग्रेजों ने क्या किया, जितने भी प्रमुख नेता थे उनको पकड़ के और जेल में डालना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है हजारीबाग, हजारीबाग से इन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में किस जोड़े के मध्य गंगा नदी नहीं बहती है? आप यहाँ हमेशा याद रखिएगा नहीं है, ठीक। इसको आप ध्यान से फोकस से पढ़िएगा, नहीं तो नहीं बहुत चीज नहीं कर देगा, ठीक। आपके ऑप्शन है दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोसी और मगध। आपको इसमें से ये बताना है कि किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहता है, ठीक। जैसा हम बताए थे, एक बार और बता देते हैं, जिससे यहाँ पे ये लगभग हम बिहार का मैप बना दिए, ठीक। हम जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहता है, जो बिहार के दो भागों में बांटता है, एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल है और दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल है। कौन कौन? तो सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल। और दक्षिण बिहार की बात करें हम तो पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल। तो आप गौर से देखिए कि सारण प्रमंडल से भी गंगा टच होता है, तिरहुत से भी यहाँ पे वैशाली टच होता है, दरभंगा से समस्तीपुर टच होता है, काशी से भी टच होता है, पूर्णिया से टच होता है, भागलपुर, मुंगेर, पटना। लेकिन मगध प्रमंडल जो है ऐसे है, मगध प्रमंडल गंगा नदी से टच नहीं होता है, इसीलिए आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा कि मगध प्रमंडल नहीं टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर नहीं है? आपके ऑप्शन है विष्णुपाद मंदिर, महाबोधि मंदिर, पूर्ण देवी मंदिर या श्रीलंकाई मंदिर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्ण देवी मंदिर। पूर्ण देवी मंदिर बिहार के गया में नहीं बल्कि ये पूर्णिया में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था, किस चीज से बना था? ईंटों का, पत्थरों का, लकड़ी का या मिट्टी का? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका जो महल था पाटलिपुत्र में वो लकड़ी का था, जो अब ढह गया, नष्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? खेरा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आंसर देने का 2 तरीका है। एक ये कि आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये सभी न सभी कहीं से कहीं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, ठीक। और दूसरे, ये आपको डेट वाइज कम से कम ईयर याद होना चाहिए कि कौन कौन है। एक ये आप जानते हुए कि महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। दूसरा ये कि डेट वाइज, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हो गया था? 1920, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इस प्रकार से भी आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ है? आप ऑप्शन है सांची में, नालंदा में, पावापुरी में, राजगीर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? आपके ऑप्शन है वज्जी, वत्स, काशी और सुनसेन। फ्रेंड्स, हमने कितने बार डिस्कस भी कर दिया और बता भी दिया है कि बिहार से रिलेटेड महाजनपद जो है वो 3 महाजनपद है। पहला है मगध, दूसरा है वज्जी और तीसरा महाजनपद है अंग।
और इसकी राजधानी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मगध का पाटलिपुत्र, जो सबको याद होता है क्योंकि बहुत फेमस है। वज्जी का वैशाली, वैशाली महाजनपद, वर्तमान के वैशाली वाला जिला। अंग का चंपा, वर्तमान के भागलपुर वाला जिला। अब आपको याद करना है, मगध तो याद ही होगा, वज्जी, व से वज्जी और व से वैशाली। वज्जी की राजधानी वैशाली, ठीक। अंग का चंपा, जैसे अंग पे भी अनुस्वार होता है, आप चंपा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इस पे भी अनुस्वार है तो दोनों हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बिहार में दियरा भूमि के बारे में कौन सी वाक्य सत्य है? आपको बताना है कि दियरा भूमि जो होता है कौन सा वाक्य इसमें सत्य है। जलोढ़ मैदान, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऊबड़ खाबड़ मैदान और बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। दियरा भूमि जो है वह बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति होती है। यह बिहार के गंगा, कोसी, गंडक क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है? फ्रेंड्स, जो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो ये करिएगा, जैसे हम फिर से बता देते हैं एक बार, जैसे ये बिहार है, ठीक। तो हम जानते हैं कि बिहार के बीच से गंगा नदी निकलता है और ऊपर उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार दो भागों में बांटता है। अगर कोई नदी नेपाल से निकलेगा तो ये अमूमन है कि वो उत्तर बिहार में होगा, यानी वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगा, तो दक्षिण बिहार की नदियाँ नहीं होगा उसका आंसर। तो इसमें देखिए कर्मनाशा, कर्मनाशा नहीं होगा। आपको 3 में डाउट हो जाएगा, बागमती, कमला, कोसी। तो हम बता दें, बागमती का उद्गम स्थल कहाँ है, कमला का कहाँ है, कोसी का कहाँ है। आपको तीनों पता होना चाहिए। बागमती का उद्गम स्थल है शिवपुरी पहाड़ी, शिवपुरी, शिवपुरी पहाड़ी, शिवपुरी पहाड़ी जो नेपाल में ही स्थित है। और कोसी का है, कोसी का तो बहुत इम्पोर्टेंट है, गोसाई थान, गोसाई थान से उद्गम स्थल है कोसी का। और कमला का, इसका सही आंसर होगा कमला, कमला का महाभारत श्रेणी। और कर्मनाशा, कर्मनाशा का विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल, विंध्याचल पहाड़ी, पहाड़ी से कमला नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जेपी को नेता का पहचान कब मिला, ठीक। आपके ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण बहुत सक्रिय थे, इसलिए उनको राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिला, ठीक। और जयप्रकाश नारायण के बारे में आप 2 फैक्ट्स याद रखेंगे। एक फैक्ट कि इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। दूसरा ये कि 1980 के दशक में इन्होंने इंदिरा गांधी की जड़ें हिला दी, राजनीतिक जड़ें हिला दी। उसमें इन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का। आपसे बार बार पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति जो है किसके द्वारा किया गया, तो ये हो जाए जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? फ्रेंड्स, उत्तर की ओर पूछा जा रहा है। अगर हम बिहार को देखें रफली तो इधर दक्षिण उत्तर, अगर उत्तर बिहार की नदियाँ होगी वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहेगी, जो दक्षिण बिहार की नदियाँ होगी वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहेंगी। यहाँ पूछा गया हुआ है उत्तर की ओर प्रवाहित, उत्तर की ओर प्रवाहित यानी दक्षिण बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियां हमसे पूछा गया है। अब हम देखते हैं इसमें, ठीक। बागमती, बागमती कैसी नदियां है? उत्तर बिहार की है, तो ये आंसर नहीं होगा। कमला कैसी है? ये उत्तर बिहार की है, तो नहीं होगा। कोसी, कोसी कैसी? उत्तर बिहार की है, नहीं होगा। गंडक भी उत्तर बिहार की है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो नदियाँ होगी जो दक्षिण बिहार की होगी, दक्षिण बिहार की ऑप्शन में नदियाँ ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है गया, नालंदा, नवादा, मुंगेर।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नवादा। नवादा में ब्रह्मकुंड है। क्या है? ब्रह्मकुंड है, जिसका तापमान लगभग 87 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार से होकर गुजरने वाली कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है NH31, NH35, MH52, NH85। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NH31। NH31 की कुल लंबाई की बात करें तो 404 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन के उपरांत बना? फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। उस समय बिहार में कुल 37 जिले थे। 38वां जिला अरवल को बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था? तो जहानाबाद से अलग करके नया जिला अरवल बना था। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में ये करके बताना है कि अरवल किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, ये आपका होमवर्क है कि कौन प्रमंडल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? कुल कितने हैं? 7, 5, 4 या 2? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। उत्तर बिहार को जैसे दो भागों में बांटते हैं गंगा नदी, तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।